वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जामिया 2021 का एमबीए एग्जीक्यूटिव। जो एमबीए एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है उसका जो पेपर हुआ है उसका मैं पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैं डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा रीजनिंग और पॉइंट पे। पॉइंट पे जो क्वेश्चन थे देखिए 141 से 170 यानी 30 क्वेश्चंस आए थे इसमें। उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से शुरू करते हैं। 12 years ago, Budh was twice as old as Badri if the ratio of their present ages is 4:3. Find the difference between their present ages. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 141 में हम क्या कर रहा है, प्रेजेंट एज मान लेते हैं। बुद्ध की ले लेते हैं x और बद्री की ले लेते हैं y। दीज आर प्रेजेंट एजेस। हमेशा एजेस के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एजेस ही एज्यूम करते हैं। तो x और y 12 years ago, तो 12 ईयर्स एगो क्या हुआ होगा, बुध की एज हो जाएगी x-12 और बद्री की हो जाएगी y-12। तो द बुध वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज बद्री, यानी दिस इज इक्वल टू डबल। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस इज 4:3। देखिए प्रेजेंट एजेस का रेशियो दे रखा है 4:3। तो हम एक्स वाई की जगह डायरेक्ट 4x और 3x भी ले सकते थे, कोई बात नहीं। तो हम इसे ले लेते हैं 4a और ये हो जाएगा 3a। तो x की जगह रख देंगे हम 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 2 into 3a-12। ये हो जाएगा 4a-12 इज इक्वल टू 6a-24। ए वाला इधर आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा। 6a माइनस दिस इज 2a इज इक्वल टू 12। तो ये a जो हमारा वेरिएबल था दिस इज 6। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन दियर प्रेजेंट एजेस। तो डिफरेंस हो जाएगा 4a-3a यानी a, और a की वैल्यू है 6। The answer will be option B, 6 years. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 142। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 144। वो 44। तो फादर की एज मान लेते हैं प्रेजेंट एज f और सन की मान लेते हैं s। तो दोनों का सम दिया है 44। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इफ 6 years आफ्टर, 6 years के बाद फादर विल बी f+6, this will be 3 times as old as son. It will be 3 times as old as son. यानी f+6 is equal to 3s+18। f is equal to हो गया 3s+12। दिस इज सेकेंड। इस f की वैल्यू इसके अंदर रख दिए तो हमें मिल जाएगा 3s+12 प्लस s इज इक्वल टू 44। तो 4s इज इक्वल टू 32, s इज इक्वल टू आ जाएगा 8। पूछा गया व्हाट आर देयर परसेंटेजेस, दोनों के परसेंटेज। एस की वैल्यू आ गई 8, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 44 माइनस 8 यानी कि 36। तो आंसर विल बी 8 एंड 36। सन एज इज 8, फादर इज 36। तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 140 में 3 में देखिए क्या दिया, सिंपल क्वेश्चन है। a is to b is equal to 3:4 एंड b is to c is 2:5। क्योंकि इसमें कॉमन टर्म है b, तो हमें b को सेम करना है। यहाँ पर b की वैल्यू है 4 और इधर है 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4:10। अब ये देखिए कॉमन हो गया 3 4 और 4 10, यानी आंसर विल बी 3:4:10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 143 का 3:4:10। 144 में क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एज सैलरी 6:5। अमाउंट जो एज अ सैलरी बटा है उसका रेशियो है मेल इज टू फीमेल का 6:5। रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, हर एक मेल और फीमेल की जो रेशियो है वो है 2:3। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, नंबर में पूछ रहा है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स। क्योंकि ईच सैलरी यानी हर एक की सैलरी कितनी है 2:3 की फॉर्म में। तो हम मेल्स मान लेते हैं, लेट मेल्स बी एक्स एंड फीमेल्स बी
वाई, तो x इंटू दिस करेंगे हम, तो दिस विल बी इक्वल टू 6, या फिर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट में कि मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा नंबर्स का, दैट विल बी इक्वल टू 6:5 डिवाइडेड बाई 2:3, यानी कि 6/5 डिवाइड बाई 2/3, तो ये आ गया 3 ऊपर चला गया 9/5, तो नंबर ऑफ रेशियो विल बी 9:5। क्वेश्चन नंबर 145, 145 में कह रहा है इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 40 मीटर और 5 सेकेंड। यानी 1 किलोमीटर की अगर रेस है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ए और बी अगर उसमें रेस करते हैं, तो जब ए यहाँ पहुंच जाता है तो बी होता है उससे 40 मीटर पीछे, यानी बी उतनी देर में रन करता है 960, या फिर टाइम के हिसाब से जब ए पहुंचता है तो बी उससे 5 सेकंड बाद पहुंचता है। तो हम देख सकते हैं ये 40 मीटर का डिफरेंस है लेंथ में, और टाइम में है ये 5 सेकंड। तो बी की जो स्पीड है, बी की स्पीड हो जाएगी 40/5, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस 40 मीटर को जो उससे पीछे रह गया बी, उसे कवर करने में 5 सेकंड लगते हैं। तो बी की स्पीड आ गई 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन पूछा टाइम टेकन बाय ए टू ओवर द कोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 8 मीटर पर सेकंड। तो जितना टाइम लगता है बी को 960 किलोमीटर चलने में, उतने टाइम में ए पहुंच जाता है हमारा। तो हम इसका कर लेंगे, तो देखिए, तो बी को जो टाइम लगा, बी को टाइम लग रहा है, स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, तो ये लग रहा है बी को टाइम लगेगा टू रन 1000 मीटर। कितना टाइम लगेगा? 1000 डिवाइड बाई 8, यानी कि 125 सेकेंड्स। तो बी को टाइम लगता है 125 सेकेंड, ए को टाइम लगेगा 125 -5, क्योंकि 5 सेकेंड वो पहले पहुंच जाता है, 120 सेकेंड। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 मिनट्स। तो ए कितनी देर में 1000 मीटर दौड़ लेता पूरी? 2 मिनट्स में। 146, क्वेश्चन नंबर 146, ए एंड बी टेक पार्ट इन अ 100 मीटर रेस। इस बार क्या है, 100 मीटर रेस है। ए रन्स नहीं होगा, रन्स होगा। ए रन्स एट 5 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड हमें दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर। तो बी क्या है, यहाँ से रन करना शुरू करता है, कितना आगे से? 8 मीटर। स्टिल बीट हिम बाय 8 सेकेंड। तब भी क्या करता है, ए यहाँ पहुंच जाता है, बी क्या होता है उससे ए प्लस 8 सेकेंड में पहुंचता है। द स्पीड ऑफ बी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ए को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ए, क्योंकि 100 है मीटर और ए की स्पीड देखिए 5 किलोमीटर पर आवर में। तो पहले तो हम उसे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये स्पीड हो जाएगी 25/18 मीटर पर सेकंड। तो टाइम लगेगा उसे 25/18, यानी 4 × 18 = 72 सेकेंड्स। तो ए को जो टाइम लगेगा पूरा ट्रैक को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, फाइनल तक, इट विल बी 72 सेकेंड। और बी को क्या टाइम लग रहा है, 8 सेकेंड से बीट कर रहा है, तो बी को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 80 सेकेंड। यानी बी पूरा जो यहाँ तक पहुंचा वो कितनी देर में पहुंचा, 80 सेकेंड। लेकिन बी ने रन कहाँ से करना शुरू किया था, ये ध्यान रखिएगा, बी ने यहाँ से शुरू किया था। यानी बी पूरा 100 मीटर नहीं दौड़ रहा है, कितना दौड़ रहा है, 92 मीटर। तो स्पीड ऑफ बी हो जाएगी
92 डिवाइड बाई 80, दिस इज मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर देखिए सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 92/80 इंटू किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5। तो ये गया 2 से, देखिए 9, ये आ गया 40, इसे अगर 2 से और कर दें तो ये हो जाएगा 46, ये बन जाएगा 20। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 100 रहेगा। 46 इंटू 9 इज 414, तो 100 डिवाइड बाई 414 डिवाइड बाई 100 इज 4.14। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4.14 किलोमीटर स्पीड ऑफ बी। 47 डे ऑन 5th April a year will be same day on 5th of which month of the same year। देखिए 5th अप्रैल, तो हमें ऑड डे निकालने पड़ेंगे। देखिए अप्रैल में कितने ऑड डे होते हैं, अप्रैल इज हैविंग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 डेज, तो 30 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो +2 ऑड डेज। इसके बाद अप्रैल के बाद आएगा मई में 31 होते हैं तो इसमें हो जाएगा +3। देन जून में फिर से 30 डेज होते हैं तो इसमें +2 ऑड डेज। देखिए यहाँ पर हमें मिल गया +7, जैसे +7 हुआ यानी 1 वीक कंप्लीट हो गया, 0 ऑड डे। यानी कि जून के बाद जब जुलाई आएगा तो 5th जुलाई और 5th अप्रैल बिल्कुल सेम होंगे, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑन February 5, 1998 इट वाज थर्सडे, यानी कह रहा है 5th Feb 1998 को कौन सा डे था, थर्सडे। अब कह रहा है द डे ऑफ द वीक ऑन February 5, 1997, यानी एग्जैक्ट एक ईयर पहले पूछ रहा है कौन सा डे होगा। तो हम 97 से अगर 98 में आते हैं तो 97 क्या है, देखिए ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर में हमें पता है 365 डिवाइड बाई 7 करेंगे हम, तो 52 तो पूरे वीक्स आते हैं प्लस 1 ऑड डे आता है। यानी एक ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, दिन एक से बढ़ता है अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ये कह रहा है थर्सडे था, तो पिछले ईयर में कौन सा होगा, थर्सडे से पहले एक दिन माइनस करेंगे यानी हमें मिलेगा वेडनेसडे। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, वेडनेसडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, ये देखिए 149 तो बहुत ही ईजी है। लीप ईयर इसमें से कौन सा नहीं है, दिस इज 700, ये लीप ईयर है। देखिए सेंचुरी जब होती है तो फिर हम 4 से नहीं देखते, हम 400 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर, लीप सेंचुरी के लिए। दिस इज अ लीप सेंचुरी, दिस इज आल्सो अ लीप सेंचुरी एंड दिस इज आल्सो अ लीप सेंचुरी। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 7। ऑप्शन नंबर बी 700 इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। In a bag there are 8 red, 7 yellow and 6 green ball। क्वेश्चन नंबर 150 में कह रहा है रेड बॉल है 8, येलो बॉल है 7 और ग्रीन बॉल है 6। इफ वन बॉल इज पिक्ड अप एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन, ना तो वो रेड हो ना ग्रीन हो, तो कौन सी बची, यानी येलो हो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, येलो समझ सकते हैं, तो येलो कितनी है, देखिए हमारे पास 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो हो जाएगी 7 अपॉन टोटल है 8 7 15 एंड +6 20, प्रोबेबिलिटी विल बी 7/21 यानी 1/3। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1/3। क्वेश्चन 151, a man toss 2 dice, what is the probability that total score is a prime number। तो देखिए 151 में हमें बनाना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, या तो 2, 3, देन 5, देन 7 और 11, यही प्राइम नंबर हो सकते हैं जब 2 डाइस को हम फेंकें। तो 2 के लिए तो देखिए एक ही केस बनता है 1 1, दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए 1 1। 3 के लिए दो केसेस हैं, या तो फर्स्ट डाइस पे 1 हो, सेकंड पे 2 हो, या फिर 2 और 1 हो। 5 के लिए हो जाएगा देखिए 1 4 4 1 एंड देन 2 3 और 3 2। 7 के लिए देखिए सबसे ज्यादा केसेस बनते हैं 1 एंड 6, देन 6 एंड 1, then 2 and 5, then 5 and 2, then 3 and 4, and then 4 and 3। और 11 के लिए एक ही
है 5 6, उसका रिपीटिशन 6 5, यानी फर्स्ट डाइस पे 5, सेकंड पे 6, या फिर फर्स्ट पे 6 और सेकंड पे 5। तो टोटल हमारे केसेस हो गए, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फेवरेबल केसेस हो गए हमारे पास 15, और टोटल हमें पता है जब 6 को फेंकते हैं दो डाइस को तो 6 स्क्वायर यानी 36, तो 15/36। 3 से गया 5 और 12, 5/12 यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हमारा 151 का। 152 पे आते हैं, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ हार्ट और क्वीन ऑफ क्लब। तो किंग ऑफ हार्ट एक कार्ड होता है सिर्फ, और क्वीन ऑफ क्लब भी सिर्फ एक होता है, तो यानी फेवरेबल है हमारे पास दो, और टोटल निकल सकते हैं 52, यानी 1/26। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी 1/26। क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं, a 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, यानी टोटल है 60 लीटर, उसमें से 10% वाटर, तो 60 का 10% हो गया 6 लीटर, और बाकी क्या बचा, मिल्क, मिल्क बचा 54 लीटर। ये पहली लाइन हो गई। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर 20% इन द मिक्सचर, कितना ऐड कर दें इसमें वाटर, मान लेते हैं x, तो टोटल हो जाएगा 60। तो ये कह रहे हैं यानी वाटर की जो क्वांटिटी है 6 + x अपॉन जो टोटल क्वांटिटी है 60 + x, ये लीटर हटा दिए, कंफ्यूज हो रहे हैं तो दिस वन 60 + x हो गया, और ये 6 + x, ये कितना होना चाहिए 20%, यानी 20/100, या फिर हम कह सकते हैं 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 + 5x = 60 + x। x इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 4x = 30, x = 7.5, यानी हमें कितना वाटर ऐड करना है इसके अंदर 7.5 लीटर। तो आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 154 is an alloy contain 14 part of tin and 100 part of copper. What is the percentage of tin in the alloy? तो 154 में सिंपल परसेंटेज पूछ रहा है टिन की, परसेंटेज ऑफ टिन। तो देखिए टिन कितने पार्ट है 14 आउट ऑफ 100 + 14, 114 पार्ट में से 14 है, तो परसेंटेज में बनाएंगे तो 100%, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 7, एंड 2 से हो जाएगा 57, यानी 700/57%, ये आ जाएगा अराउंड 12.3%। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 12.3%। क्वेश्चन नंबर 155, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days वर्किंग 8 hours a day। देखिए इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, तो देखिए ए को कितने आवर्स चाहिए टोटल 6 days, और हर डे में 8 आवर्स, यानी 48 आवर्स चाहिए ए को काम करने में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 4 days वर्किंग 6 hour डे, बी उसी काम को 4 days × 6 hour यानी सिर्फ 24 आवर्स में कर देता है। तो ए 48 आवर में करता है और बी 24 में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर 8 hours a day, हाउ मेनी डेज विल दे डू दिस वर्क। तो हम निकाल लेते हैं, देखिए ए प्लस बी जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने आवर्स में लगेंगे। तो हमें पता है, देखिए क्या होता है इसमें फार्मूला, जब दोनों मिलके काम करते हैं तो ए × बी जो टाइम है अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया 48 × 24 अपॉन 48 + 24, यानी कि 4 2 6 72, 1 जा 3 जा 3 से गए 16, यानी ए और बी जब मिलके काम करेंगे तो उन्हें चाहिए 16 आवर्स। अब देखिए एक दिन में कितने आवर्स करेंगे, वो 8 आवर्स, तो डेज हो जाएंगे 16/8, यानी कि 2 days। भाई एक दिन में 8 कर रहे हैं तो 2 दिन में 16 कर देंगे, तो दे नीड 2 days टू कंप्लीट द वर्क। 156, a man swim 12 kilometer downstream and 10 kilometer upstream. If it takes 2 hours each time, what is the speed of the stream?
यानी 2 घंटे तो उसे डाउन स्ट्रीम जाने में लगते हैं, तो हम लगा लेते हैं वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 12/2 यानी 6, और वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम हो जाएगी 10/2 इक्वल टू 5। अब पूछ रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो जाती है, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों पता है तो हाफ इनका डिफरेंस, यानी 1/2 0.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी, अगर स्पीड ऑफ मैन पूछते तो हो जाती हाफ 6 + 5 11/2 यानी 5.5। तो सीधे डिफरेंस लेके हाफ ले लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 0.5 किलोमीटर पर आवर। A man can row 5 kilometer per hour in still water and velocity of the stream is this। 157 में क्या दे रखा है, velocity of man दे रखी है 5 and velocity of stream या water दे रखी है 1.5। He takes an hour when he travel upstream to a place and return back to the starting point। How far is the place from the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यानी डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना है। टाइम आपको दे रखा है टोटल 1 आवर लगता है, और आपको स्पीड दे रखी है मैन की और स्ट्रीम की। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे 6.5, और वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम में दोनों माइनस हो जाएंगे, 5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.5। ये दोनों की स्पीड हमें पता चल गई। अब क्या कह रहा है वो, मान लीजिए डिस्टेंस है डी, जहाँ से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये है डिस्टेंस। तो ये अप स्ट्रीम जा रहा है तो इसमें टाइम लगेगा d/3.5, और जब वापस आ रहा होगा डाउन स्ट्रीम तो ये हो जाएगा d/6.5, दोनों मिलके हैं इक्वल टू टाइम है 1। इट टेक्स एन आवर। तो हमें ये दिया है, सिंपल d को हम 3.5 है तो लिख लेंगे 7/2, तो ये हो जाएगा 2 पर चला जाएगा, d कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2/7 प्लस 6.5 पे डबल हो जाएगा 13, तो ये 2 पर चला जाएगा, 2/13 इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू 2 कॉमन ले लेते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा 91, और ये हो जाएगा 13 + 7 यानी 20, दिस इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू आ गई 91/40। तो 91/40 हम देखिए इसमें से, ऑप्शन बी 2.275 इज द करेक्ट आंसर। 158 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 में कह रहा है a merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at 8% profit and rest at 18% profit। Overall he gains 14%। Quantity sold at 18%। उसी क्वांटिटी को हम मान लेते हैं x। दो पार्ट में शुगर बेच रहा है, एक को 8% पर और एक को 18%। तो हमने 18 वाले को x मान लिया, क्योंकि यही पूछा था तो हम इसे ही x मान लेते हैं। तो इस पर प्रॉफिट हो रहा है 18%, यानी 18/100 इंटू एक्स, प्लस जो बची क्वांटिटी वो कितनी बची 1000 माइनस एक्स, इस पे प्रॉफिट हो रहा था 8%, और ये दोनों मिलके कितना प्रॉफिट है 14% ऑन द होल। ये दोनों मिलके है 14/100 इंटू 1000, ये जीरो कैंसिल, ये तो आ गया 140 यानी इक्वल टू 140। 100 इधर कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ आ जाएगा 18x प्लस 8000 माइनस 8x/100 इज इक्वल टू 140। इसे हम मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, 18 माइनस x हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 14000 माइनस 8000 यानी 6000। तो 6000 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 600 kg। देखिए हमने x इसलिए माना था कि जो है सीधे आंसर आ जाए, हमें 1000 से माइनस ये करने की जरूरत नहीं, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी 600 kg। नाउ 159 पर है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹9 per kg must be mixed with 27 kg of sugar costing 7 per kg so that there is a gain of 10% by selling the mixture as 9.25। देखिए एलिगेशन का क्वेश्चन है, लेकिन 9.25 क्या सेलिंग प्राइस है, हमें कॉस्ट प्राइस में से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से ये जो गेन आ रहा है 10% का ये कम करना पड़ेगा, यानी 9.254 इज इक्वल टू
1.1 of Cp. The cost price is equal to 9.24 divided by 1.1. हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 9.24 डिवाइड बाई 1.1 यानी कि 8.40. तो दिस इज आवर कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर. अब हम एलिगेशन लगा सकते हैं. एक की कॉस्ट है देखिए 7 और एक की कॉस्ट है 9. इसे हमने दोनों को मिक्स किया तो रिजल्टेंट बना 840. तो ये बना 9 माइनस 840 0.60 एंड 7 माइनस दिस इज 1.40. यानी किस रेशो में होने चाहिए. 7 वाली है हाउ मेनी किलोग्राम कॉस्टिंग रुपीज 9 पर केजी. इसका पूछा हमसे तो हम मान लेते हैं कि लेट x केजी मिक्स विथ 27 केजी. ये है 27. तो 27 अपॉन x विल बी इक्वल टू 0.60 अपॉन 1.40. काट देते हैं. 0 से 0 और 2 से आ गया 3/7 और 3 से आ गया 9. x इज इक्वल टू 63. यानी 9 केजी वाली कितनी होनी चाहिए. ऑप्शन डी 63 केजी होनी चाहिए. तब हमें रिजल्टेंट कॉस्ट प्राइस मिलेगा 8.4 और उस पर 10% प्रॉफिट लेंगे तो फिर सेल कर सकते हैं उसे 9.24 पर. क्वेश्चन नंबर 160 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 160 में देखिए क्या कह रहा है. a can a can contain a mixture of two liquid A and B in the ratio 7:5. तो एक कैन है जिसके अंदर A और B किस रेशो में है 7:5. तो टू लिक्विड है A और B. A है मान लिए 7x और B है 5x. तो टोटल हो गया आपका 12x. कह रहा है 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ. कितना ले निकाल लिया इसमें से 9 लीटर -9. तो देखिए 9 भी किस रेशो में डिवाइड होगा इसी में से. ए भी उसी क्वांटिटी में जाएगा जिस रेशो में वो मिक्स है ओरिजिनल में यानी कि 7/12. इसमें से कितना गया 7/12 इंटू 9. ये ए चला गया. और बी कितना गया 5/12 इंटू ये चला गया. अब क्या कह रहा है उसके बाद एंड द कैन इज फिल्ड विद बी. अब उसके बाद क्या करा ये तो माइनस किया. उसके बाद बी 9 लीटर निकाला था ना तो बी पूरा का पूरा बी भर दिया 9 में. तो फाइनल टोटल तो फिर से 12x हो गया. लेकिन उसमें ए और बी का रेशियो हो गया 7:9. तो देखिए ए तो इतना ही रहा. ये कितना रहा 7x माइनस 3 से गया तो ये 4 या ये 3 21/4. ये तो आ गया ए का. और बी कितना हो गया देखिए 5x में से ये माइनस किया और उसमें से ये 9 प्लस कर दिया. तो ये हो गया 5x प्लस 3 से गया था तो 21/4 में 9 ऐड कर दिया. 9 माइनस 21/4 है यानी 36. 15/4. दिस इज बी. इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है 7/9. तो देखिए इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 3. और x की वैल्यू 3 का मतलब आपसे पूछा क्या है हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड A वाज कंटेन्ड इन द कैन इनिशियली. तो A था 7x यानी 7 इंटू 3 इज 21 लीटर. आंसर विल बी ऑप्शन सी. लेकिन देखिए ये तो हो गया तरीका की इक्वेशन बना के. आप इसको शॉर्टकट थोड़ा सा समझते तो देखिए मिक्सचर में रेशियो जो है A है 7 क्वांटिटी और B है 5. यानी A और B का रेशियो देखिए ध्यान से क्या है 7:5 है. यानी A जो है मल्टीपल ऑफ 7 की फॉर्म में है. अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ये ऑप्शन भी ऐसा नहीं है जो 7 का मल्टीपल हो. ये भी नहीं है ये भी नहीं है. तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं तो ऑप्शन सी लेके शुरू कर सकते थे कि लिक्विड का कितना था पहले 21 था A और B कितना हो जाएगा उसी हिसाब से 15. फिर हम उसी से सॉल्व करके देख लेते हैं हमें आंसर मिलता 7/9. तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि सी इसका मल्टीपल है तो आंसर विल बी ऑप्शन सी. क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं 7 का मल्टीपल. नेक्स्ट है 161. A milkman sells the milk at the cost price but he mixes water in it. Thus he gains 9.09. The quantity of water in the mixture of 1 liter.
देखिए 9.09, ये मैंने हमेशा बताया कि परसेंटेज को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको आने चाहिए सीधे, कि 9.09 का मतलब है 1/11। तो 1/11 का देखिए मतलब क्या हो गया कि 1/11 का मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 161 में कितना प्रॉफिट गेन कर रहा है, 1/11। यानी 1 क्वांटिटी उसने वाटर की मिलाई है 11 क्वांटिटी ऑफ मिल्क के साथ। यानी वाटर की जो क्वांटिटी है इन मिक्सचर है 1/12। तो पूछ रहा है ना कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर ऑफ 1 लीटर, तो 1 लीटर में हो जाएगी 1/12 इंटू 1000, यानी इक्वल टू 83.33 ml। ml में पूछा है ना, तो 1 लीटर को हमने ml में कर दिया है। तो आंसर विल बी 83.33, ऑप्शन ए। 162 इजी क्वेश्चन है, देखिए 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 days वर्किंग 5 hours a day, in how many days will 30% working 6 hours? सिंपल फार्मूला m1d1h1 सेम वर्क है इक्वल टू m2d2h2। तो पहले केसेस में कितने मैन है, 39, 12 डेज और 5 आवर्स। 39, 12 डेज और 5 आवर्स इक्वल टू m2 इज 36, 30 इंटू 6 आवर, d2 आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 30 है, ये 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा देखिए 3, और ये हो जाएगा 6, 6 5 जा 30, और 3 से ही आ गया 30। तो कितने डेज चाहिए उन्हें, 13 डेज। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 13 डेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा उलझाने के लिए दिया था, लेकिन आप कॉन्सेप्ट कैच करके चलते तो एकदम सिंपल कर सकते हैं। 7 स्पाइडर मेक 7 वेब इन 7 days। तो देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास 7, तो m यानी यहाँ पर हमारे स्पाइडर हो गए। कितने डेज वर्क कर रहे हैं, 7, और कितने वेब बना देते हैं, 7। दिस शुड बी इक्वल टू 1 स्पाइडर, हमारा वर्कर हो गया 1, मेक 1 वेब, वर्क है उसके पास एक वेब बनाने का, इन हाउ मैनी डेज, डी। देखिए 7 से 7 कैंसिल, डी की वैल्यू सिंपल क्या आ गई, 7 डेज। आंसर विल बी ऑप्शन। यानी एक स्पाइडर एक वेब 7 दिन में बनाता है, तो 7 स्पाइडर 7 वेब इसमें 7 दिन में बना देते हैं। यानी एक स्पाइडर को एक वेब बनाने में 7 ही दिन लगते हैं, वहां 7 स्पाइडर हो गए, इसमें 7 वेब आ रहा है। 164, देखिए इसको भी हम शॉर्टकट से करेंगे, लॉन्ग मेथड से नहीं करना हमें। 2 men प्लस 7 बॉयज। 164 में दे रखा है 2 men प्लस 7 बॉयज काम करते हैं किसी को 14 डेज में, और 3 men प्लस 8 बॉयज करते हैं उसी काम को 11 डेज में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, सारे लेक्चर हमारे पढ़े हुए टाइम एंड वर्क के, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है। कि 14 डेज में करते हैं, मान लीजिए एक दिन में अगर मुझे काम कराना हो तो कितने लोग चाहिए होंगे, तो मुझे चाहिए होंगे इसके 14 टाइम्स, जितने वर्कर काम कर रहे हैं इसके 14 टाइम्स। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1। ऐसे ये 11 डेज में करते हैं, तो मुझे एक दिन में अगर काम कराना हो तो कितने चाहिए, इसके 11 टाइम्स लोग। 3m प्लस 8b का 11 टाइम्स। अब ये देखिए ये भी 1 दिन एक दिन में करते हैं, ये भी एक दिन में, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। हम लिख सकते हैं इसे 28 मैन प्लस 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 हो गया 7 4 जो 28, 14 1 जो 90 बॉयज इक्वल टू 33 मैन प्लस 88 बॉयज। देखिए मैन यानी 5 मैन इज इक्वल टू 10 बॉयज। यानी हमें पता चल गया एक मैन जो है वो 2 बॉयज के बराबर काम करता है, तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। अब पूछा गया है हमसे, देखिए 8 मैन एंड 6 बॉयज कैन डू 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ दिस वर्क। तो 8 मैन प्लस 6 बॉयज, इसका मतलब हो गया 8 मैन प्लस 6 बॉयज इक्वल टू हो जाएंगे 3 मैन, यानी 11 मैन। यानी क्वेश्चन इस तरीके का रिड्यूस हो गया कि 11 आदमी यानी 11 मैन कितने दिन में करेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन समझ गया हमने क्या करा, मैन और बॉयज को बराबर बराबर एफिशिएंसी में देख लिया, क्या हुआ तो हमें पता चला मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज है। तो क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटी थी 6 बॉयज की जगह 3 मैन कर दिए, यानी अब हमें सिर्फ ये बताना है 11 मैन कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए 11 मैन, यहाँ पर क्या था, 2 मैन प्लस 7 बॉयज था, और सेकंड में था 3 मैन प्लस 8 बॉयज। तो किसी को भी मैं इक्वेट कर सकता हूँ सेम क्वांटिटी करने के लिए। मान लिया मैंने कर दिया इसे कि 3 मैन प्लस 8 बॉयज था, देखिए 3 मैन प्लस 8 बॉयज, ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 11 डेज। तो 8 बॉयज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, 8 बॉयज इक्वल टू हो जाएंगे 4 मैन के, यानी 7 मैन। यानी मुझे इससे क्या पता चल गया है कि 7 मैन जो है वो 11 डेज में काम करते हैं। तो एक मैन कितने दिन में काम करेगा, एक मैन करेगा 11 इंटू 7 डेज में, यानी 77 डेज में, और 11 मैन करेंगे 11 इंटू 7 अपॉन 11, यानी 7 डेज। यानी 11 मैन, यानी 8 मैन प्लस 6 बॉयज जो थे वो कितने दिन में काम कर देंगे, 7 डेज में। ये आ गया था ना हमारे पास 7, तो 7 डेज में करते हैं, लेकिन काम कितना है, 3 टाइम्स द अमाउंट, यानी 3 गुना है। तो आंसर विल बी हो जाएगा 7 इंटू 3, 21 डेज। आंसर विल बी हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 21 डेज। The correct answer is option B, 21 days. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 165। क्या कह रहा है 165 में, इफ अ पर्सन हैविंग रुपीज 2000 एंड ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट to his 5 children in a manner that each son having rupees 30 more than the younger one, यानी उसके 5 चिल्ड्रन है, तो फिफ्थ जो है वो सबसे छोटा है। तो मान लीजिए इसे एक्स मिले, तो उससे बड़े वाले को क्या होना चाहिए, x+30 मिलने चाहिए, उससे बड़े को x+60, उससे बड़े को x+90, और सबसे बड़े को x+120, यानी हर एक को अपने छोटे से 30 ज्यादा मिलने चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द यंगेस्ट, इसको कितना मिला, यानी x की वैल्यू निकालनी, इन सबका सम मिलके कितना होगा 2000, 2000 अमाउंट है इसके पास। तो देखिए 1 1 2 3 5x प्लस 30 60 90 90 90 180, 180 प्लस 20 is 300 इक्वल टू 2000। तो 5x इज इक्वल टू 1700, x इज इक्वल टू आ जाएगा 340, सबसे छोटे को मिलेंगे 340 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। 168, by selling 45, ऑप्शन एक मिनट, हमें क्या दिया है, by selling, क्वेश्चन नंबर 166, by selling 45 lemons for rupees, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, देखिए 45 लेमन को अगर 40 रुपीज में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है 20% का। तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20% का देखिए लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस होने का मतलब है जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू 0.8 टाइम कॉस्ट प्राइस। तो 40 इज इक्वल टू 0.8 टाइम CP। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 40/8 इंटू 10/50, यानी 50 रुपीज था। 45 लेमन का कॉस्ट प्राइस था 50। हाउ मैनी शुड ही सेल फॉर ₹24, ₹24 में कितना बेचे कि 20% का उसे प्रॉफिट हो जाए। तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखिए 1 लेमन की हो जाएगी कॉस्ट प्राइस 50/45, और कितने पे सेल करे, 1.2 प्रॉफिट पर, 20% है ना, तो 1.2, 1.2 को हम लिख लेंगे 12/10, डेसिमल हटा दिया। तो 10 से तो ये गया 5, 5 से ये गया 9, 9 से 3 और 4, यानी 4/3 रुपीज एक लेमन की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, 4/3। तो 24 में कितने बेचेगा वो, इसे डिवाइड कर दो 4/3 से, तो ये हो जाएगा 4 6 18, यानी 18 लेमन अगर वो बेचे
18 लेमन्स को अगर बेच दे 24 के तो फिर उसे फायदा होगा 20% का। 167 प्रॉफिट परसेंट earned by selling an article for rupees 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for 1280। देखिए जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, दो हमें सेलिंग प्राइस दिए। तो इस ऐसे केसेस में सिंपल क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होती है उन दोनों का मीन होती है, यानी इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है। तो इसमें हम इन दोनों का अगर सम कर दें तो ये हो जाएगा 100 90 31 3200 डिवाइड बाई 2 यानी 1600, यानी कॉस्ट प्राइस कितना 1600। हमें ये पता चल गया CP इज 1600। आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट यानी 1.25 को हम लिख सकते हैं 5/4, तो ये आ गया 400 इंटू 5 इज 2000, यानी ऑप्शन है अगर 2000 पर हम बेच दें तो हमें 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, A and B are partner in a business. A contributes 1/4 of the capital for 15 months and B received 2/3 of the profit. For how long B's money was used? देखिए पार्टनर है, A कितना दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/4x 1/4 ऑफ कैपिटल, तो B ने कितना दिया होगा यानी 3/4। ये तो इनका हो गया कैपिटल जो इन्होंने इन्वेस्ट किया। टाइम कितना हो रहा है, ए का यूज हो रहा है 15 मंथ्स और बी का हमें नहीं पता, बी का मान लेते हैं टी मंथ्स। अब वो कह रहा है कि जो ए का कंट्रीब्यूशन काउंट होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, इट विल बी 15 4 tx और ये हो जाएगा 3t/4x। अब कह रहा है बी को रिसीव्ड हुआ 2/3 प्रॉफिट, तो बी को रिसीव हो रहा है 2/3 प्रॉफिट, यानी कि इनका जो शेयर है वो आ जाएगा 2/3 प्रॉफिट। तो 2/3 प्रॉफिट का मतलब हो गया दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2/3। तो प्रॉफिट का 1/3 यानी 15/4x डिवाइडेड बाई 3t/4x इक्वल टू बी को 2/3 इसे 1/3 लाइक दिस। ये देखिए x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमें मिला 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 3t। 3 से ये 5 कैंसिल, तो t की वैल्यू आ गई 10, यानी b का जो अमाउंट है वो कितने मंथ्स यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 10 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन 169, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का। माइकल कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 6 km/h, यानी स्पीड ऑफ माइकल दे रखी है 6। आफ्टर स्विमिंग इन अ स्ट्रीम, Michelle दे रखा है, सॉरी Michelle, then she realized that she take twice the time to go upstream as she takes to go downstream, यानी जो उसे टाइम लगता है अप स्ट्रीम जाने में वो 2 टाइम्स है डाउन स्ट्रीम जाने में। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हम सीधे इसको रिलेट कर सकते हैं वेलोसिटी से, यानी डाउन स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स है अप स्ट्रीम की वेलोसिटी से। ये हमें रिलेशन पता चल गई। अब देखिए हम इधर साइड में कंटिन्यू कर रहा हूँ, हमें ये रिलेशन पता चल गई कि वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम इज डबल ऑफ अप स्ट्रीम। अब देखिए इन स्टिल वाटर एट रेट, मिशेल की स्पीड दे रखी है मान लिया x, तो ये है स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट हम मान लेते हैं y। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है 6 + y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 - y। ये हो गया 6 + y इज इक्वल टू 12 - 2y, ये इधर आएगा 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज ऑप्शन नंबर बी 2 km/h।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया 2021 एमबीए एग्जीक्यूटिव के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे। ये आज हमने करे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 170 में देखिए क्या दे रखा है। 1200 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1200। P gets half of the total amount received by Q and R. P को कितनी अमाउंट मिली है, तो Q प्लस R का हाफ। देखिए अब यहीं पे हम जरा क्लेवरली हम इसे लिख सकते हैं Q प्लस आर इज इक्वल टू 2P। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं Q प्लस आर की जगह 2P रख दूँ, Q प्लस आर की जगह 2P, तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ये चीज़, तो P प्लस 2P 3P इज इक्वल टू 1200। तो P की वैल्यू आ गई, P आ गया हमारे पास 400। ये हमें पता चल गया P को कितना मिला। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। Q गेट्स 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय P एंड R, यानी Q को क्या मिला, P प्लस R को जितना मिल रहा है उसका 1/3। तो हम देखिए P प्लस R को लिख सकते हैं 3Q। सेम P प्लस आर इज इक्वल टू 3Q हम यहाँ रख देंगे। P प्लस आर की जगह 3Q, तो ये हो जाएगा 3Q प्लस 1Q, यानी 4Q इज इक्वल टू 1200। तो Q इज इक्वल टू 300। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय R। तो सिंपल R को कितना मिला होगा, देखिए P प्लस Q प्लस R 200 था। अगेन इसी इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं। P की वैल्यू रखी, ये आगे देखिए 400, Q की वैल्यू रखी 300 प्लस R इज इक्वल टू 1200। दिस implies R is equal to 400 and 300 हो गया 700, 1200 minus 700 is 500। आंसर बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 500। तो स्टूडेंट ये आज हमने डिस्कस किए जामिया 2021 एमबीए एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम हुआ था। अभी जो एग्जाम हुआ है उसका हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सारे क्वेश्चन। लास्ट में 30 क्वेश्चंस थे ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 141 से 170 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।